हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चैप्टर 6 हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम बीपीटी थ्योरम उसका कन्वर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरनल बायसेक्टर पर बेस्ड जो हमारी थ्योरम है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सटर्नल बायसेक्टर की थ्योरम भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आ, आज हम प्रोसीड करेंगे इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स से। ठीक है, देन वी विल सी व्हाट आर सिमिलर ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कब कहेंगे। देन हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया थे, वैसे ही सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं हमारे पास 4। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। नाम से ही पता चला, इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर एंगल। वो ट्राइंगल्स जिनके एंगल बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। सपोज ये एक ट्राइंगल बनाई है हमने, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। सपोज ये दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। ये दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है। ओके, बट साइड्स जो है, इसकी साइड अलग है और इसकी साइड अलग है। साइड्स आर डिफरेंट। तो यहां से हम कहाँ पहुंचते हैं कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है। ट्राइंगल में एंगल्स तो इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग, बट साइड्स के बारे में इसने कुछ नहीं कहा कि साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। और इसी के बेस पर हम क्या बना सकते हैं, हमारे पास दो आई, एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आई, एक आई सिमिलर ट्राइंगल्स आई। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या, हमने सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़ा था, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी आप पहले पढ़ चुके हो। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या होता है कि एंगल्स तो बराबर होते ही हैं कॉरस्पॉन्डिंग, साथ में जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो भी बराबर होते हैं। किस केस में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के केस में। यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है कि एंगल्स बराबर होते हैं। इसकी डेफिनेशन पे आप देखोगे, पहला क्या है कि ये एक इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होंगे, यानी दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। दूसरा ये क्या कहता है कि जो साइड्स होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या था कि सबसे पहले इक्वी एंगुलर होंगे, और सेकंड हमारे पास क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में क्या डिफरेंस हुआ कि यहाँ पर इक्वी एंगुलर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, यहाँ पर भी इक्वी एंगुलर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। सपोज ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 60 मान लेते हैं हम 70 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 70 एंड 60 30 50 डिग्री, राइट। देन हमने ये ट्राइंगल बनाया, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, बट जो साइड्स हैं, ये जो ए बी साइड है, क्या वो पी क्यू के बराबर है? नहीं, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इक्वी एंगुलर तो है बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है। बट ये दोनों ट्राइंगल इक्वी एंगुलर है, हाँ जी है। तो सिमिलर का क्राइटेरिया देखते, इक्वी एंगुलर है, हाँ जी। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है सेम रेशो, इसका क्या मतलब है कि ए बी अपॉन पी क्यू,
ए बी बाई पी क्यू की रेशो निकाली, बी सी अपॉन क्यू आर की रेशो निकाली और ए सी अपॉन पी आर की रेशो निकाली, तो ये सारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कोई दो ट्राइंगल्स, तो वो आपस में सिमिलर हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वी एंगुलर भी होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे और उन पर फिर हम विचार करेंगे कि वो कैसे काम कर रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स are also similar triangles. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, सिमिलर ट्राइंगल्स may not be congruent triangles. ठीक है, देन थर्ड स्टेटमेंट है इक्विएंगुलर से जुड़ेंगे, इक्विएंगुलर ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है, अच्छा सिमिलर ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दोनों ही इक्विएंगुलर होती है, ये तो हमने डेफिनेशन में देखा कि सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन में भी इक्विएंगुलर था और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन में भी इक्विएंगुलर था। ओके, और क्या देख सकते हैं हम, इक्विएंगुलर ट्राइंगल, इक्विएंगुलर ट्राइंगल may not be congruent. देखो अब हम इन चारों स्टेटमेंट्स पर काम करते हैं हम लोग। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर ट्राइंगल। अगर आपको बोला है कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स भी हो जाएंगे। तो हमें बोला क्या है कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मैं बोल रही हूँ कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका क्या मतलब हुआ, डेफिनेशन से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये इक्विएंगुलर है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने बोला था ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। इक्विएंगुलर है तो सिमिलर होने के लिए इक्विएंगुलर होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन में भी है इक्विएंगुलर। तो ये तो इक्विएंगुलर वाली जो कंडीशन थी फर्स्ट कंडीशन, वो तो डायरेक्टली ही हो गई। सेकेंड कंडीशन सिमिलैरिटी में क्या थी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए। ये कैसे दिखाओगे आप, यहां से यहां कैसे जाओगे, इसमें हमें था ए बी सी पी क्यू आर, इसमें हमें क्या गिवन है कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर, इसका मतलब देन बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है। ये हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है इसलिए पता है। यहां पर हमें क्या दिखाना था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का क्या आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर क्या आएगा और ए सी अपॉन पी आर क्या आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट गिवन है, इसका मतलब ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, तो ए बी और पी क्यू अगर इक्वल डिस्टेंस है तो क्या आ जाएगी, रेशो 1 आ जाएगी। बी सी क्यू आर के बराबर है तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए सी पी आर के बराबर है तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सारे क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये सेकेंड पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होते ही ये दोनों ट्राइंगल्स क्या बन गई, सिमिलर बन गई। ठीक है,
तो हमने यहाँ से क्या क्लेम किया कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है, मतलब कि क्या है हमारे पास कि वो इक्विएंगुलर है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, तो वो सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलर हो जाएंगी मतलब इक्विएंगुलर, तो वहीं से आ गई स्टेटमेंट जो कॉन्ग्रुएंट में थी, वहीं से प्रूव कर दिया। फर्स्ट फर्स्ट सेम सेम है। सेकंड के लिए हमें क्या चाहिए था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है, तो उसके लिए हमने इसको यूज किया जो कॉन्ग्रुएंट की सेकंड स्टेटमेंट थी। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। अच्छा, सिमिलर सेकंड स्टेटमेंट, अगर सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है मतलब इक्विएंगुलर है, ठीक है। सेकंड, सिमिलर है तो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैज सेम रेशो। क्या मतलब इस बात का, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के और ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, सिमिलैरिटी का ये मतलब है। हम बोल रहे हैं कि हो भी सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो और हो भी सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ना बने। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन है, इक्विएंगुलर पहली कंडीशन, तो इक्विएंगुलर होनी चाहिए। तो इक्विएंगुलर तो यहाँ पर है ही सिमिलर ट्रायंगल, तो इस कंडीशन को तो कभी वॉयलेट कर नहीं सकते हम लोग। सेकेंड जो था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ए बी पी क्यू के इक्वल हो जाना चाहिए। इस चीज को हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर की रेशो 1 आ रही होगी तो सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर रेशो 1 आ रही हो तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर हमें सिमिलर दी हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट भी बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, क्योंकि ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ए बी पी क्यू के इक्वल है। बी सी बाई क्यू आर 1 के इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर 1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर ये रेशो 1 हुई तो सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। बट अगर ये रेशो बराबर 1 नहीं हुई, कुछ और हुई, मान लेते हैं कुछ के हुई, एंड के इज नॉट इक्वल्स टू 1, एनी अदर कांस्टेंट नंबर, सपोज हमने 2 ले लिया, 2 ले लिया, तो यहां से क्या आएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, क्योंकि सारे आपस में इक्वल है तो इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से ए बी क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी क्यू आ जाएगा। मतलब ए बी जो है वो पी क्यू का 2 गुनी है डिस्टेंस में। ए बी जो है वो पी क्यू की दो गुनी लेंथ है, ठीक है। तो ये आपस में तो बराबर नहीं है, ए बी पी क्यू के इक्वल है नहीं, तो यहां से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी इक्वल नहीं होंगी। तो सिमिलर अगर हमें दो ट्राइंगल्स दी हैं, हमें बोला कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो और हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। किस केस में कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, अगर जो हमारी साइड्स की रेशो है वो 1 आ रही हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। बट अगर 1 के अलावा कुछ और आ रही है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। और कौन से वाले जो डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का, उसका कौन से वाला पार्ट फेल करेगा, सेकेंड पार्ट, कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, क्लियर है सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर दे दिए, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे दिए हैं। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर दिए हैं, तो वो ट्राइंगल्स क्या बन जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल बन जाएंगे। ये जो है हम ये जो एंगल 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 क्राइटेरिया है, ए क्राइटेरिया यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें दिखाएंगे थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। ओके, यहाँ पर प्रूव करेंगे, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स में नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ऐसा हो सकता है कि जो ट्राइंगल्स हैं वो इक्विएंगुलर हों
बट कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो वही कौन से वाली जो पार्ट है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, कौन से वाला पार्ट फेल करेगा? सेकंड वाला पार्ट, मतलब जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, जैसे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का, जिसमें आप किसी भी साइड लेंथ लेके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो एंगल तो सारे 60 60 60 ही रहेंगे, बट साइड अगर आप किसी की 3 ले रहे हो, किसी की 5 ले रहे हो, ठीक है, तो साइड डिफरेंट हो सकती है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हो सकता है कि कॉन्ग्रुएंट हो और हो सकता है कि कॉन्ग्रुएंट ना हो। कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाएंगी, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, क्लियर है ये चारों स्टेटमेंट? ओके, तो इन्हीं की हेल्प से आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि सिमिलर ट्रायंगल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट इक्वी एंगुलर होनी चाहिए, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में, तभी हम उनको सिमिलर बोलेंगे। दूसरा पार्ट कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज की तरफ। सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज क्या है? जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज आए थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारे पास एंगल 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 सिमिलैरिटी। एंगल 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 मतलब 3 एंगल चाहिए, और एंगल यहाँ पर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम इनका प्रूफ करते हैं। ए ए ए सिमिलैरिटी, देखो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, हमें बोला है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। ए सिमिलैरिटी, इसमें क्या होगा? मतलब अगर तीनों एंगल बराबर हो जाए, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल करके इक्वल दिया है हमें। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? जो ए बी जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम क्यू से मार्क करेंगे, और यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया ए एम। ठीक है, जितना बी से डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ये आ गया हमारा पॉइंट एम, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। सो हमने लिया है ए बी इक्वल्स टू क्यू एम एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू एन, एंड ज्वाइन कर दिया हमने एम एन। ठीक है, अच्छा, सिमिलर का जो साइन होता है, दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, ये हमारा सिमिलर का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंस का ये वाला होता है, सिमिलर का ये होता है। क्लियर है? ओके, हमें सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि हमें पहला इक्वी एंगुलर होने चाहिए, दूसरा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैज सेम रेशो। ठीक है, अच्छा, जो हमें गिवन है हमें ये ए है, ये ए बी सी है, और ये पी क्यू आर है, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल तो गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें गिवन है, तो फर्स्ट पॉइंट तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं, ये तो हमें गिवन ही है। हमें सेकंड दिखाना है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है सेम रेशो, मतलब कि टू प्रूव में अब हमें क्या दिखाना है
कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के, किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर के। ये हमें दिखाना है। क्या दिखाना है वो क्लियर हुआ, और वहां तक हम कैसे पहुंचे ये क्लियर हुआ। सिमिलैरिटी की डेफिनेशन यूज की। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एम क्यू एन, ए बी हमने क्यू एम के इक्वल कंस्ट्रक्ट की है बाय कंस्ट्रक्शन, और बी सी हमने क्यू एन के इक्वल ली है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है गिवन। ठीक है, एंगल 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 दिया हुआ था हमें इक्वल। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्राइंगल एम क्यू एन की। देखो ये है ए बी सी और ये है क्यू एम एन, तो ये हमें इसके इक्वल कंस्ट्रक्ट की है, तो ये दोनों इक्वल, देन ये इसके इक्वल कंस्ट्रक्ट की है। साइड साइड आ गया, बीच वाला एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल है एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर गिवन है। क्लियर है, समझ आया। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास क्या आ गई, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो इक्वी एंगुलर हैं, इक्वी एंगुलर हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं। इसका मतलब कि जो यहाँ पर बी सी है, सॉरी ए सी है, वो एम एन के इक्वल आ जाएगी। थर्ड साइड ए सी इज इक्वल्स टू एम एन, एंड इक्वी एंगुलर है तो बी तो क्यू के इक्वल है, वो तो हमें पता था। जो एंगल ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एम एन, एंड एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू एन एम। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, यहां तक हम आए। तो मतलब हमने क्या दिखाया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एम क्यू एन। और ये एंगल इक्वल तो हमें दे ही रखा है। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या दिया था, गिवन क्या था कि एंगल ए जो वो एंगल पी के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल ए के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल भी बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, क्यू एम एन और क्यू पी आर, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए। ऐसे ही क्यू एन एम एंड क्यू आर पी, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर मैं ये दोनों लाइंस लूं और ये हमारी इसको कट करती हुई जा रही है, तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि जो एम एन है वो पैरेलल है पी आर के। एम एन इज पैरेलल टू पी आर, बिकॉज एंगल क्यू एम एन हमारा किसके बराबर आ गया है, एंगल पी के, एंड एंगल क्यू एन एम किसके बराबर आ गया है, एंगल आर के।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ओके। एम एन जो है वो पैरेलल है पी आर के। अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बड़ी वाली ट्राइंगल में पी क्यू आर, एम एन इज पैरेलल टू पी आर, तो हम क्या लगा सकते हैं? बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी क्या कहेगी कि जो एम एन है वो पी क्यू एंड क्यू आर को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी क्यू एम अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन एन आर। क्यू एम अपॉन क्यू एम अपॉन एम पी इज इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन क्यू आर। ठीक है, आप कोरोलरी भी यूज कर सकते हैं, कोरोलरी यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी याद है आपको? क्या कहती है? क्यू एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन क्यू आर बाय कोरोलरी ऑफ बी पी टी। ठीक है, और हमारे पास क्या आया कि क्यू एम जो है वो बाय कंस्ट्रक्शन हमने ए बी के इक्वल लिया था, तो ये आ गया ए बी अपॉन पी क्यू आ गया, और बाय कंस्ट्रक्शन क्यू एन हमने बी सी के इक्वल लिया था, ये बी सी अपॉन क्यू आर आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो जो हमें प्रूव करना था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, उसका ये वाला पार्ट हमारे पास आ चुका है। अभी ये पार्ट देखेंगे, इसको कैसे देख सकते हो आप? सिमिलरली आप क्या कीजिए कि हमारे पास ट्राइंगल थी ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल थी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। अब आप क्या कीजिए, ए बी, यहां पर एम और यहां पर एन लीजिए। ये जो साइड है ये ए बी के बराबर है, ये जो साइड है ये हमारी ए सी के बराबर है, और ये पैरेलल आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये आपस में बराबर है, ये एंगल हमें इक्वल दिया है, ऐसे ऐसे ए बी सी जो है वो हमारी पी एन एम के क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी देन हमारी जो बी सी है वो एम एन के इक्वल आ जाएगी। ये एंगल भी जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, और ये एंगल हमारा इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, देन ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। फिर हम क्या लगा सकते हैं? बीपीटी लगा सकते हैं दोबारा से, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? मतलब सिमिलर प्रोसेस, द सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट अगेन। क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? अब पी एम अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा? पी एन अपॉन पी आर। ठीक है, अब पी एम किसके बराबर लिया था? ए बी के बराबर लिया था, तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल हमारा इस तरह से सिमिलर प्रोसेस रिपीट करने से दोबारा आ जाएगा। तो यहां से हम क्या क्लेम कर देंगे कि जो हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो भी क्या है? इक्वल है। एंड हेंस अगर हम सिर्फ इतना दिखा पाए कि दो ट्राइंगल्स गिवन है और उनके एंगल्स सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो वहां से हम डायरेक्टली क्या क्लेम कर सकते हैं कि वो दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया, हमारे पास सिर्फ यही गिवन था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, और हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर हैं। ठीक है, क्लियर है? जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, वो भी यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट है ए सिमिलैरिटी, मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी, इसको भी आप इसी से ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? अब आपके दो एंगल्स बराबर दिए हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से जब आप तीसरा एंगल निकालोगे तो वो भी तो बराबर ही आ जाएगा ना। मतलब कि ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। ठीक है,
ये एंगल इसके इक्वल दे दिया, ये एंगल इसके इक्वल दे दिया। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, दिस प्लस दिस, और उसको 180 में से माइनस करोगे, तो ये जो एंगल की वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी तो वही वैल्यू आएगी। इस ट्राइंगल के एंगल का सम भी तो 180 ही आएगा ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये भी एंगल 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 सिमिलैरिटी में ही चेंज हो जाएगा, और आप फिर डायरेक्टली इसी तरह प्रूफ को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको तीनों एंगल इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं ये भी ना पता हो, सिर्फ दो एंगल के बारे में ही पता हो कि ये दो एंगल तो इक्वल हैं, तो वहां से भी आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास वो है साइड 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 सिमिलैरिटी। मतलब कि जो सिमिलैरिटी में हमारा जो सेकंड पॉइंट था ना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है, ये वाला दिख रहा है, वो पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पर। एस 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 मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो तीनों की, वो क्या इक्वल गिवन है, और हमें दिखाना है कि वो जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे। मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट था सिमिलैरिटी की डेफिनेशन में कि वो इक्वी एंगुलर है, वो हमें यहाँ पर क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पॉइंट तो दिया ही हुआ है इन्होंने इसमें। देखो एस 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 सिमिलैरिटी क्या कहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि अगर आपको दो ट्राइंगल्स दी हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो वहां से आप पास ये रिजल्ट आ जा रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये सारी रेशोज क्या है, सेम है। ठीक है, और यहां से अगर आपको ये क्लेम करना है कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर ट्राइंगल के, तो ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपको ये देता है कि अगर आपके पास ऐसा आ रहा है, रेशो सेम आ रही, तो आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो कि एबीसी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है, बट यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के लिए तो एक और कंडीशन थी ना कि इक्वी एंगुलर भी होना चाहिए, मतलब एंगल ए एंगल पी और एंगल बी एंगल क्यू और एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए। तो वो कंडीशन कैसे आई, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, बाकी आगे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ओनली अगर आपके पास ये रिजल्ट आ जा रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्लेम कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स के यहाँ आपस में सिमिलर हैं। ऐसे ही इन सारे क्राइटेरियाज के लिए भी काम होगा। ठीक है, तो अब हम क्लेम करते हैं कि एस 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 सिर्फ साइड्स की रेशो बराबर आ जाने से हम कैसे क्लेम कर रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें साइड्स की रेशो सेम है, ये गिवन है, तो ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, और ये हम ट्राइंगल पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर। हमें गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। क्लियर है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव triangle ABC is similar to triangle PQR। इसका मतलब क्या है, इसके दो पॉइंट्स हैं, पहला इक्वी एंगुलर होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैज सेम रेशो। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो तो इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको तो क्लेम करने की जरूरत नहीं है, तो क्लेम में हमारे पास सिर्फ ये आएगा। तो टू प्रूव हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल सी हमारा एंगल आर के बराबर है, एंड एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है। ये हमें क्लेम करना है। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे, देखो फिर से वही सेम चीजें हम यूज करेंगे। बी से क्यू से हम ए बी लेंथ की
क्यू एम ड्रॉ करेंगे। और कंस्ट्रक्शन तो लिखी ही नहीं, पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ए बी के इक्वल हमने ड्रॉ किया है क्यू एम, और बी सी के इक्वल हम ड्रॉ कर लेते हैं क्यू एन। ये हमारा एन पॉइंट है, ठीक है। दिस इसके बराबर है, ये इसके बराबर, एंड देन हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन, ज्वाइन एम, ठीक है। अब हमें गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। और ए बी हमने किसके इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है, क्यू एम के। सो ए बी की जगह क्यू एम लिख सकती हूँ बाय पी क्यू, किसके बराबर आ गया, बी सी की जगह क्यू एन लिख सकती हूँ, क्यू आर लिख सकती हूँ नीचे, ठीक है। तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास था सिंस ए बी इज इक्वल्स टू क्यू एम एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू एन बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, देखो, क्यू एम बाई पी क्यू, क्यू एन बाई क्यू आर, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो एम एन है वो पैरेलल है पी आर के। एम एन जो है वो पैरेलल है पी आर के। क्लियर है इतना? अच्छा, एम एन अगर पैरेलल है पी आर की, तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक है। रिजल्ट लिखते हैं, सिंस एम एन इज पैरेलल टू पी आर, सिंस एम एन इज पैरेलल टू पी आर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एंगल P है वो एंगल M के बराबर हो जाएगा। पूरा लिखते हैं हम इसको, QMN के बराबर हो जाएगा। एंड एंगल R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल QNM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ABC जो ट्राइंगल है, AB के बराबर QM ड्रॉ किया है, BC के बराबर QN ड्रॉ किया है, ओके। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम ये क्लेम कर पाए कि AC जो है वो MN के बराबर हो जाए, ये दोनों तो बराबर हमने कंस्ट्रक्शन से कर ली। अगर AC MN के बराबर हो जाए तो हम क्या बोल पाएंगे कि ABC और QMN जो है, MQN जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी यूजिंग साइड 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 SSS कॉन्ग्रुएंसी। एंड कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल बराबर हो जाएंगे, एंगल बराबर होते ही ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और इक्विएंगुलर प्रूव हो जाएगा। तो अब हमारा मेन काम क्या रह गया कि हमें दिखाना है कि AC जो है वो MN के इक्वल है। ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इन ट्राइंगल QMN एंड ट्राइंगल QPR, ये दोनों लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या आया था कि QM अपॉन पी क्यू बराबर आया QN अपॉन QR के। देखो यहां तक क्लियर है? क्या यूज किया था, सिंपल हमने जो गिवन था वही यूज किया था, AB अपॉन पी क्यू BC अपॉन QR के दिया था, और कंस्ट्रक्शन से AB हमने QM की और BC हमने QN के इक्वल कंस्ट्रक्ट की है, तो ये आया हमारे पास, ठीक है। एंड देन हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स में और क्या हमारे पास कि जो एंगल QMN था वो बराबर आ गया था एंगल P के, और एंगल QNM जो है वो बराबर आ गया था एंगल R के। तो एंगल सिमिलैरिटी हम लगा सकते हैं। एंगल सिमिलैरिटी से
जो ट्रायंगल क्यू एम एन है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू पी आर से। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या कह रही है कि अगर दो एंगल हमारे पास बराबर आ जाए, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ से क्या आया कि ये दोनों पैरेलल है, मतलब एम एन जो है वो पैरेलल है पी आर के कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, देन ये हमारे पास क्या आए थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने रीजन लिखा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए थे तो इक्वल आ गए थे, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी आ गई है यूजिंग ए सिमिलैरिटी, ए क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया, ये इसके बराबर है या इसके बराबर है। ठीक है, तीसरा तो कॉमन ही है तो बराबर ही है। ठीक है, सिमिलैरिटी आने से क्या फायदा हुआ कि क्यू एम अपॉन पी क्यू तो आ गया था हमारे पास, क्यू एन अपॉन क्यू आर भी आ गया था हमारे पास, तीसरी साइड जो है वो भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, उनकी रेशो भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, यानी कि एम एन अपॉन पी आर भी क्या रेशो में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब जो क्यू एम अपॉन पी क्यू था वो एक्चुअली हमने ए बी अपॉन पी क्यू में रखी थी वैल्यू। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ गया एम एन अपॉन पी आर के बराबर आ गया। और ए बी अपॉन पी क्यू हमें गिवन क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, तो यहाँ पर हम ए सी अपॉन पी आर लिख सकते हैं। ये किसके बराबर आ गया एम एन अपॉन पी आर से आ गया, क्योंकि गिवन क्या था, गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, गिवन का यूज किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्यों आया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किया, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। देन यहां से हम यहाँ कैसे पहुंचे एम एन अपॉन पी आर, क्यू एम को हमने ए बी के इक्वल लिया था तो सेम हमने दोबारा से वापस रख दिया, ए बी अपॉन पी क्यू हमारा इसके बराबर आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट, और ए बी अपॉन पी क्यू हमारा ए सी अपॉन पी आर के बराबर है सेकेंड स्टेटमेंट, और इन दोनों से हमारे पास ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, ये दोनों बराबर आते ही आप देखो डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम है, तो पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा और ए सी हमारा किसके बराबर आ जाएगा एम एन के बराबर आ जाएगा। तो जो थर्ड साइड थी ए सी वो हमारी एम एन के बराबर आ गई, ये इसके बराबर हमने कंस्ट्रक्ट की थी, ये इसके बराबर हमने कंस्ट्रक्ट की थी, तो तीनों साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई इक्वल हो गई। इसका मतलब हमारी जो ट्राइंगल है, तो अब लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एम क्यू एन, ठीक है, ए बी जो है वो क्यू एम के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू एन के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है एम एन के बराबर है। तो साइड 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 क्राइटेरिया से हमारे पास क्या आ जाएगी, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल एम क्यू एन के, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा एंगल क्यू एम एन के बराबर हो जाएगा, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू एन एम के बराबर, सॉरी एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा एंगल क्यू एन एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से देखो हमने क्या बोला, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर आया था हमारा, क्योंकि ये दोनों क्या आई थी पैरेलल लाइन आई थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना था, तो इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर हो गया एंगल पी के बराबर हो गया। फिर हमने ये एंगल इसके बराबर लिखा, और ये एंगल किसके बराबर था इसके बराबर था, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे, और ये एंगल हमारा इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो आप यहां से अगर नोटिस करें तो एंगल ए एंगल पी के बराबर आ गया, एंगल सी एंगल आर के बराबर आ गया, और एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर आ गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए, जो क्लेम करना था वो आ गया, मिल गया। ठीक है, तो
जिसको हम अगर 1 नाम दें और इस पूरे को अगर हम 2 नाम दें, तो यूजिंग 1 एंड 2 हमारे पास एंगल ए जो है वो एंगल पी, और एंगल बी एंगल क्यू, और एंगल सी एंगल आर के बराबर आ गया, हेंस रूट। ठीक है, क्लियर है? साइड 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 क्राइटेरिया। ऐसे ही आप साइड एंगल साइड का भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। साइड एंगल साइड में हमारे पास क्या गिवन होगा, क्राइटेरिया समझते हैं क्या गिवन होगा। सपोज ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी पी क्यू आर। तो देखो साइड साइड दोनों साइड में लिखे हैं और एंगल बीच में है, तो एंगल आपको बीच में होना चाहिए। तो एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर गिवन होगा, और जो साइड्स आप लोगे ना, जो जिनकी रेशो आपको लेनी है, वो ये एंगल जिन साइड्स के बीच में बन रहा है उन्हीं की रेशो लेनी है। यानी कि आपको ए बी अपॉन पी क्यू गिवन होगा इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, एंगल बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ए बी और बी सी के बीच में एंगल हमारा है, तो एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ए बी अपॉन पी क्यू की रेशियो लेनी है और बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, क्लियर है? तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में क्या होगा, एक तो आपको ये गिवन है, दूसरा आपको ये गिवन है। ओके, और आपको क्या क्लेम करना होगा कि सिमिलर होंगे। सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, आपकी एक तो रेशो भी आपको दिखानी पड़ेगी कि ये किसके बराबर होनी चाहिए, ए सी अपॉन पी आर के बराबर होनी चाहिए। एक तो ये स्टेप दिखाना पड़ेगा, और हमें एंगल ए जो है वो एंगल पी और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वी एंगुलर एंड रेशो भी। ठीक है, दोनों चीजें हमें यहाँ पर दिखानी पड़ेंगी। सेम कंस्ट्रक्शन करनी है, ए बी के इक्वल लेंथ लेंगे हम, और ए सॉरी बी ए के इक्वल लेंथ लेंगे हम, क्यू पी पर ड्रॉ करेंगे, एंड बी सी के इक्वल लेंथ हम क्यू आर पर ड्रॉ करेंगे। एम और एन पॉइंट मिल जाएंगे हमें, उनको ज्वाइन कर देंगे हम। ठीक है, एंड वी विल प्रोसीड लाइक दिस। ठीक है, तो हम इसी में चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, सिर्फ इतना गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है। ठीक है, दूसरी हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट, कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। दिस इज ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, दिस इज एंगल, दिस इज बी, दिस इज क्यू, और ये दोनों क्या बराबर इक्वल गिवन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए बी के इक्वल लेंथ हम यहाँ पर क्यू एम और ये हमारा क्यू एन। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी। ठीक है, ओके, हमें इसको सिमिलर दिखाना है तो हमें इसको इक्वी एंगुलर दिखाना है। एक एंगल बराबर है, बाकी के दो एंगल भी हमें बराबर दिखाने हैं। अगर दोनों एंगल बराबर दिखा लेंगे तो एंगल 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 क्राइटेरिया से हम सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आगे प्रोसीड करने के लिए आप सेम वही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो यही देखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल दिया है, यानी क्यू एम अपॉन पी क्यू जो है वो क्यू एन अपॉन क्यू आर के इक्वल दिया है, यानी कि बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम क्या बोल सकते हैं, एम एन जो है वो पैरेलल टू पी आर हो जाएगा। ठीक है, एम एन जो है पैरेलल टू पी आर हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सेम प्रोसीड करेंगे। देन यहां पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम लेके चलते हैं इन कंसिडरेशन, हमारे पास है सपोज ट्राइंगल
ABC and triangle MQN। ठीक है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, AB जो है वो QM के बराबर है, कंस्ट्रक्शन की है हमने ऐसे, ये गिवन है। ठीक है, और BC जो है वो QN के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या आ जाएगा, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जिससे जो ट्राइंगल ABC है वो किसकी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, ट्राइंगल MQN की कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल M के बराबर हो जाएगा, इसमें एंगल C जो है वो एंगल N के बराबर हो जाएगा, और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, ये ABC ट्राइंगल है, ये QMN ट्राइंगल है, ये दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गई। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया, एंगल A जो है एंगल M के बराबर हो गया, एंगल C जो है वो एंगल N के बराबर हो गया, B जो है वो Q के बराबर हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या हमारे पास है, फर्स्ट डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या था, इक्वी एंगुलर होती है। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, और ये पैरेलल है, ये इसके बराबर है, तो ये और ये बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, ये और ये पैरेलल है, तो ये इसके बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये हमारा इसके बराबर हो गया। क्लियर है, तो इसको अगर हम 2 नाम दें, तो यूजिंग दिस वन एंड दिस वन, 1 एंड 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल A जो है वो एंगल P, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर आ जाएगा, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल दिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ट्राइंगल्स जो है वो इक्वी एंगुलर आ गई, एंड हैंस द सिमिलैरिटी। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। क्लियर हुआ, मतलब सेम ही चीजें बार बार हम SAS में भी हमें वही चीजें करनी थी। ओके, नेक्स्ट जो है वो ये है थ्योरम कि हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ABC A पर परपेंडिकुलर है, और A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड BC पर, तो ये ट्राइंगल लीजिए आप, और बड़ी वाली ट्राइंगल लीजिए, ये आपस में सिमिलर होंगी, ये ट्राइंगल भी बड़ी वाली ट्राइंगल के सिमिलर होगी। ठीक है, और ये ट्राइंगल्स आपस में भी सिमिलर होंगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ABD ABD एंड ट्राइंगल ABD, D पे राइट एंगल है ना, राइट, सो हमें लेना पड़ेगा CAB, सॉरी, ठीक है, देखते हैं। तो हमने एक लिया है ये ट्राइंगल, और एक लिया है बड़े वाला ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो एंगल D जो है वो एंगल A के इक्वल है, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंडली जो एंगल B है, यानी कि ABD जो है वो कॉमन एंगल है, एंगल ABC कॉमन एंगल है दोनों में। ठीक है, ये और ये, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया लग गया, ए क्राइटेरिया से हमारे पास क्या हो गई, सिमिलैरिटी आ जाएगी, ए सिमिलैरिटी आ जाएगी, हमारी ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल CBA के। ठीक है, आप ऐसे ही ट्राइंगल ADC लीजिए एंड ट्राइंगल AD पे राइट एंगल है, सो
बी ए सी लीजिए, ठीक है, बी ए सी। तो एंगल डी जो है वो एंगल ए के बराबर है 90 डिग्री, करेक्ट है। एंड देन एंगल सी जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया, तो यहाँ पर एंगल एंगल ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी ली हमने, एक ये वाली ली, ये राइट 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बड़ी वाली में, और इस वाली में भी हमारे पास ये आ रहा है और इस वाली में भी हमारे पास ये आ रहा है, तो एंगल सी जो है वो दोनों में कॉमन है, इक्वल है। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी आ गया। नेक्स्ट हमें क्या क्लेम करना है कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। आपस में सिमिलर दिखाने के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो हमने ट्राइंगल इन कंसिडरेशन लिया ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल डी तो कॉमन हो गया, दोनों में एंगल डी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, अब आप इसमें क्या देख सकते हो कि जो एंगल सी ए डी है प्लस एंगल बी ए डी है 90 डिग्री होगा। सी ए डी मतलब ये वाला एंगल और बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ए क्या 90 डिग्री है। देन इन एंड इन ट्राइंगल ए बी डी अगर हम देखें तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल डी 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है हमने। ठीक है, तो यहां से हम एंगल बी ए डी क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी आ गया 90 माइनस एंगल बी। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 1 में। एंगल सी ए डी प्लस 90 माइनस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 90 90 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल सी ए डी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल बी के बराबर आ जाएगा। मतलब कि सी ए डी मतलब ये वाला एंगल जो है वो एंगल बी के बराबर है, मतलब ये बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉमन था और ये एंगल और ये एंगल हमने बराबर दिखा दिया दोनों, तो ए क्राइटेरिया से हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ए ए सिमिलैरिटी यूज होगी। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं, एंड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एरिया की रेशो कैसे रिलेट करेंगे हम साइड की रेशो के साथ, एंड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, गुड बाय फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।